नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है, हमारे इस शैक्षिक अभियान को गति देने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करें। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, वो बड़ा रोचक है। हु इज किंग, कंटेंट और डेटा? राजा कौन है, सामग्री अथवा डेटा, आंकड़े? 1996 में बिल गेट्स ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का शीर्षक था कंटेंट इज किंग। तभी से कंटेंट को डिजिटल मीडिया में या डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस में किंग या उसकी आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि 1978 में एक उल्लेख मिलता है। एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, मैगजीन एडिटिंग एंड प्रोडक्शन। उस पुस्तक के लेखक थे J.W. क्लिक और रुसल एन बेयर्ड। उन्होंने सबसे पहले उस पुस्तक के पेज नंबर 103 पर कंटेंट इज किंग पंक्ति लिखी थी। इसलिए कुछ शोधार्थियों का मानना है कि कंटेंट इज किंग का सबसे पहले प्रयोग 1978 में किया गया था। चलिए हम यूं कहते हैं कि कंटेंट इज किंग इस अभिव्यक्ति को लोकप्रिय बनाने में, वैश्विक स्तर पर चर्चित करने में बिल गेट्स के उस आलेख को श्रेय जाता है। प्रश्न है, कंटेंट क्या है? वस्तुतः कंटेंट डिजिटल मीडिया के विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपके पोस्ट हैं, यही तो कंटेंट है। और आज के दौर में ये कंटेंट क्रिएट करने की ताकत आम आदमी के पास आ गई है, या यूं कहूं कि यूजर, इन प्लेटफॉर्म्स का जो यूजर है, वह स्वयं कंटेंट तैयार कर सकने में सक्षम है। इसीलिए तो कहा गया है कि कंटेंट इज किंग। वस्तुतः बिल गेट्स ने जब ये लिखा आलेख कि कंटेंट इज किंग, तो उसके पीछे उनका यही मंतव्य था, क्योंकि 1996 में इंटरनेट विकास की अवस्था में था और विभिन्न प्रकार की सामग्री या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुरू हो गए थे। बिल गेट्स ने उस समय भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म विकसित हो रहे हैं, उस समय जो कुछ सामग्री इस पर अपलोड की जाएगी, वो सामग्री उच्च स्तरीय होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, और इस सामग्री के आधार पर जो यूजर है वो रेवेन्यू भी क्रिएट कर सकता है। ये 96 में बिल गेट्स ने कहा था। बिल गेट्स ने यह माना था कि इंटरनेट पर व्यक्ति उपयोगी और मूल्यवान सामग्री खोजने के लिए जाएगा, और जैसे जैसे आम आदमी में इंटरनेट पर सामग्री को खोजने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो आप विज्ञापनों का उसमें उपयोग कर सकते हैं और विज्ञापन के माध्यम से रेवेन्यू भी अर्जित कर सकते हैं। बल्कि बिल गेट्स का यह भी मानना था कि ये जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को भी जन्म देंगे। तो ये बात तो सही है कि इंटरनेट ने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया है। आज कितनी तरह का कंटेंट, चाहे वो विजुअल्स रूप में है, ऑडियो के रूप में है, पॉडकास्ट के रूप में है, शब्दों के माध्यम से है, इमेजेस के माध्यम से है, पिक्चर्स के माध्यम से है, नानाविध तरीकों का जो सामग्री है वो हम आज इंटरनेट पर देख रहे हैं। शायद सामग्री की इतनी अधिक बहुलता के कारण अब एक दूसरा प्रतिविचार भी उत्पन्न हुआ है, जो कहता है कंटेंट इज डेड। आप गूगल पे डाल के देखिए, कंटेंट इज डेड, आपको बहुत सारे आलेख मिल जाएंगे। तो इसलिए एक नई बहस शुरू हो गई है कि कंटेंट इज किंग या डेटा इज किंग। क्योंकि ये जो वाक्य है जो बिल गेट्स ने लिखा था, वो एक तरह से लोकोक्ति या मुहावरे के रूप में चर्चित हो गया है। जो वाक्य है जो बिल गेट्स ने एक आलेख के शीर्षक के रूप में लिखा था, वो एक लोकोक्ति के रूप में चर्चित हो गया है। और आए दिन
हम हमारे अकादमिक आयोजनों में कंटेंट इज किंग अक्सर कहते हैं और यही कहते हैं कि वही प्लेटफॉर्म स्थायी रहेगा जहां कंटेंट अच्छा होगा। वही फिल्में, वही सीरियल, वही उपन्यास, वही आलेख, वही ब्लॉग लोकप्रिय कहे जाएंगे जिनका कंटेंट सशक्त होगा। इसलिए कंटेंट इज किंग आज भी अधिकांश जो हमारे कम्युनिकेटर्स हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, शोधकर्ता हैं, उनका यह मानना है कि कंटेंट हमेशा हावी रहेगा। कंटेंट संवाद का एक तरीका है अपने यूजर के साथ। कंटेंट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपने सेवाओं और उत्पादों की जानकारी देते हैं। कंटेंट आपके मन में अपना विश्वास अर्जित करता है, भरोसा प्राप्त करता है, अपने यूजर के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाता है। यदि कंटेंट अच्छा है तो गूगल रैंकिंग में वो ऊपर आता चला जाता है। एक प्रकार से अच्छा कंटेंट एक लीडरशिप विकसित करता है, एक विचार के आधार पर नेतृत्व प्रदान करता है, जिसको आप थॉट लीडरशिप कह सकते हैं। इस देश की आजादी के संघर्ष का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि उस समय के पत्रकारों ने, संपादकों ने अपनी गुणवत्तापूर्ण सामग्री और विचारपूर्ण सामग्री के आधार पर इस देश के जनमत को, जो भले ही निरक्षर था, संसाधन सीमित थे, उसके बावजूद एक विचार यज्ञ का उन्होंने नेतृत्व किया और 150-200 साल की विदेशी सत्ता को, विदेशी हुकूमत को इस देश से बाहर निकालने के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व किया। इसलिए सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार के समझौते की बात कोई स्वीकार नहीं करता है। फिर डेटा क्या है? डेटा है आंकड़े। उपभोक्ता का व्यवहार किस प्रकार का है, उसकी अभिरुचियां किस प्रकार की हैं, जो कुछ वो सामग्री तलाशता है उसकी प्राथमिकताएं किस तरह की है। आज इस तकनीकी विकास की दौड़ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बौद्धिकता के इस दौर में डेटा की अपनी बड़ी महत्ता हो गई है। यो डेटा एक शुष्क जानकारी भर मात्र तो है आंकड़ों की, लेकिन जिसके पास डेटा है वो विभिन्न प्रकार के टूल्स के माध्यम से उनका विश्लेषण करके भविष्य की रणनीति तय करता है। आपके व्यवहार, आपकी अभिरुचियों के आधार पर वो उत्पाद और सेवाओं को समसामयिक परिवेश के अनुरूप ढाल लेता है। इसलिए डेटा की भी बड़ी महत्ता है। केवल कंटेंट अपने आप में कुछ नहीं है तो केवल डेटा अपने आप में कुछ नहीं है। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि कंटेंट और डेटा एक दूसरे के पूरक है। जो हम कंटेंट तैयार करते हैं उससे डेटा भी तैयार होता है। डेटा का उपयोग आपके यूजर एक्सपीरियंस को, आपके अनुभव को, जो आप उस कंटेंट को खोजते समय करते हैं, आपके उस कंटेंट को बेहतर बनाता है। आपका जो ब्राउजिंग पैटर्न है उसको बेहतर बनाता है। इसलिए डेटा की भी बड़ी महत्ता है। इसलिए आज के दौर में कई विशेषज्ञ कहते हैं कि कंटेंट नहीं बल्कि डेटा इज किंग। ये संघर्ष या ये वैचारिक मतभेद किसी न किसी रूप में चल रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है डेटा की अपनी महत्ता है, कंटेंट की अपनी महत्ता है। हम इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते, हमें इन्हें एक दूसरे का पूरक मानना पड़ेगा। डेटा के आधार पर जो हम रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि आजकल आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग की इतनी तकनीक आ गई है कि हम डेटा के आधार पर सारा सामग्री विश्लेषण कर लेते हैं। आप जब एक क्लिक के आधार पर जिस तरह की सामग्री को सर्च करते हैं, मान लीजिए मैं एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ हूं और कुछ विश्वविद्यालयों की वेबसाइट देखता हूं, मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, कुछ मीडिया की खबरों को देखता हूं, आलेखों को देखता हूं, तो मुझे उसी प्रकार के सजेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई आपके उस डेटा को, आपकी उस अभिरुचि को देख रहा है।
कोई ना कोई आपके उस ब्राउजिंग पैटर्न को देख रहा है, उसके आधार पर वो आपकी अभिरुचियों को और प्राथमिकताओं को तय करके सजेशंस दे रहा है। तो सामग्री और डेटा का परस्पर बहुत गहरा संबंध है। आज सूचना व ज्ञान का किस तेजी से प्रसार हो रहा है। ये सूचनाएं जहां एक ओर आपके ज्ञान का विस्तार करती हैं, वहीं दूसरी ओर आपको मनोरंजन की एक अनोखी दुनिया में भी ले जाती हैं। जो डिजिटल मल्टीमीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, वे एक सीमा तक तो मानते हैं कि कंटेंट आज भी किंग है, क्योंकि कंटेंट अपने नानाविध रूपों में आपके सामने है। जैसा मैंने कहा, वो लिखित रूप में है, वो दृश्य रूप में है, वो श्रव्य रूप में है, वो टेक्स्ट के रूप में है, वो वीडियो के रूप में है, वो इमेजेस के रूप में है। कितनी तरह का कंटेंट आपके पास आज विभिन्न वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उपलब्ध है। यूजर इसके साथ सीधा जुड़ता है। ये ज्ञान और मनोरंजन की सामग्री आपको शिक्षित कर सकती है, आपको प्रेरित कर सकती है, आपको बांधे रख सकती है। डेटा मूल रूप से तथ्यों व सूचनाओं का संग्रह है। वह ऐसा कच्चा माल है जिसका विश्लेषण एक एक्सपर्ट करता है और उस विश्लेषण के आधार पर वो भावी रणनीति तय करता है। बल्कि उस विश्लेषण के आधार पर कई बार कंटेंट भी तैयार किया जाता है। वह रुझान तय करता है, आपकी प्राथमिकताओं को तलाशता है। कंटेंट आपके दिल से जुड़ता है। कंटेंट में यदि सामर्थ्य है, कंटेंट में यदि ताकत है, कंटेंट में यदि रोचकता है, कंटेंट में यदि मौलिकता है, तो आपको दिल की गहराइयों से कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और अनायास आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए कंटेंट का आधिपत्य या कंटेंट का असर तो हमारे ऊपर रहेगा। कंटेंट नहीं है, अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, तो वो विज्ञापन असरकारी नहीं होगा, बोझिल होगा। वो आलेख आपके मन की गहराइयों को नहीं छू पाएगा। वो वीडियो आप पर कोई असर नहीं डालेगा। वो फिल्म आपको नीरस और उबाऊ लगेगी। इसलिए कंटेंट की महत्ता तो है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कंटेंट अकेले में कुछ नहीं है। डेटा का विश्लेषण कर आप कंटेंट को और बेहतर बना सकते हैं, उसकी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। एक सफल डिजिटल स्टोरी वही तो मानी जाएगी जिसमें डेटा और कंटेंट का सुंदर संयोजन, सुंदर संतुलन हो, सुंदर सिंक्रोनाइजेशन हो, सुंदर इंटीग्रेशन हो। यही तत्व आपके कंटेंट को बेहतर बनाएंगे, आपके डेटा विश्लेषण की क्षमता पर उसको दिशा निर्देशित कर पाएंगे। कंटेंट उपभोक्ता को आकर्षित करता है, डेटा उस आकर्षण को ट्रांसफॉर्म करके आपकी हेल्प करता है, आपको सहयोग करता है। कंटेंट आपके ब्रांड को एस्टेब्लिश करता है, यूजर के एंगेजमेंट को बढ़ाता है। यूजर आपकी वेबसाइट या आपके प्लेटफॉर्म पर अधिक समय तक टिकता है यदि आपका कंटेंट अच्छा है। कंटेंट आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, गूगल रैंकिंग को बेहतर बनाता है। कंटेंट आपके ट्रैफिक को क्वालिटी प्रदान करता है, ट्रैफिक को बूस्ट करता है। मैंने कहा है, यदि ट्रैफिक इंजन है तो कंटेंट उसका फ्यूल है। लेकिन कुछ मित्र मानने लग गए हैं कि 1996 का कथन बिल गेट्स का कंटेंट इज किंग अब धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खोता चला जा रहा है, क्योंकि अब तकनीक कई तरह से विकसित हो गई है। गूगल ने कई विकल्प तलाश कर लिए हैं। अब जो यूजर है, सामग्री खोज करता है, वो हमिंग बर्ड और रैंक ब्रेन के माध्यम से हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। अभी तक तो आपको वो सजेशन दे रहा है। नई तकनीक आपके इरादों को भांप लेती है। यदि आपका प्रश्न सही तरीके से नहीं बना है, तब भी यह नई तकनीक
आपके उस विचार को, इरादे को भांप करके उसका उत्तर दे सकने में सक्षम है। इसलिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आपके अस्पष्ट सवालों को समझ सकने में सक्षम है। अब आपके इरादों, आपकी अभिरुचियों, आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर ये जो नए टूल्स विकसित किए गए हैं, ये आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सब प्रवृत्तियों को देखते हुए कुछ मित्रों ने ये आशंका व्यक्त की कि नाउ कंटेंट इज डेड। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इतनी अधिक सामग्री है, इतनी विपुल सामग्री है कि कंटेंट मानो कहीं इस भीड़ में खो गया है। उस कंटेंट को कंज्यूम करने की, उस कंटेंट को ग्रहण करने की, उस कंटेंट को आत्मसात करने की हमारी क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। घटिया सामग्री की बाढ़ आती चली जा रही है। ऐसे में कंटेंट की उस भीड़ में कहीं हम अपने आप को असहाय पाते हैं। आइए इस बात को हम यूं समझते हैं कि कंटेंट अपना क्राउन तो नहीं खो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपने उस राजसी परिवार का, रॉयल फैमिली का विस्तार करता चला जा रहा है। इस नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए कंटेंट कहीं ना कहीं अपनी उस प्रासंगिकता को बनाए रखे हुए है और डेटा का सहारा लेकर के वो एक ऐसे नए परिवेश में आपको ले जाएगा जहां आप अपनी अभिरुचि के अनुकूल सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों, कंटेंट और डेटा के इन अंतर संबंधों को हम समझने का प्रयत्न करें, कंटेंट की प्रकृति को समझने का प्रयोग करें, डेटा के महत्व को समझने का प्रयोग करें और इनका सहारा लेकर के हम जितना बेहतर कंटेंट तैयार कर पाएंगे, उतना ही हमारा अनुभव व्यक्तिगत होगा, बेहतरीन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले समय में डेटा और कंटेंट का ये मिश्रण, डेटा और कंटेंट का ये संतुलन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमको एक बेहतरीन अनुभव की दुनिया में ले जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।